आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 और 2 जुलाई के धनु राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे देवशयनी एकादशी शुभ मुहूर्त और इस व्रत का धार्मिक महत्व। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। आज का राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 1 जुलाई 2020 दिन बुधवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि शाम 5:29 तक रहेगी। उसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र रात्रि 2:34 तक रहेगी। उसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। सिद्ध नामक योग सुबह 11:18 तक रहेगी। उसके पश्चात साध्य नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य मिथुन राशि में रहेगा और चंद्र तुला राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय। आज के लिए कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है, तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो उसे अगले दिन के लिए टाल दें। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 12:25 से दोपहर 2:10 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। आज आप हर काम सरलता से संपन्न कर पाएंगे। आज आपकी विद्या ज्ञान की वृद्धि होगी। आपके अंदर दान पुण्य एवं परोपकार की भावना विकसित होगी। नौकरी में उच्च पदाधिकारी खुश रहेंगे। आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं। कार्य संबंध में यात्रा करनी पड़ सकती है। आप धार्मिक अनुष्ठानों में रुचि लेकर पूर्ण सहयोग करेंगे। भाग्य की ओर से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भाग्य 88% साथ देगा। आपके दशम भाव में चंद्रदेव का गोचर आपके कार्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने वाला होगा। व्यावसायिक यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी। सलाहकार तथा प्रबंधन से जुड़े जातक विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। शत्रु पराजित होंगे। छात्रों को गुरुजनों की अनुकंपा व आशीर्वाद प्राप्त होगा। दिलचस्प नए अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज नए अनुबंध या प्रस्ताव के लिए किसी मीटिंग में भाग ले सकते हैं। आप किसी खास के साथ एक छोटी यात्रा पर जाएंगे। जगह की सुंदरता को देखें और बहुत सी तस्वीरें लें। बातचीत अभी महत्वपूर्ण है, इसलिए सबके संपर्क में रहना न भूलें। आज एक अच्छी मित्रता का रिश्ता बनने वाला है। यहाँ के दुश्मन भी दोस्त बनेंगे। यह रिश्ते कौशल, ऊर्जा और कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे। आपको लोगों को उत्साहित और उत्तेजित करने की जरूरत है। दोस्तों और प्रियजनों के साथ समय बिताने का भी योग है। सपने केवल देखने से पूरे नहीं होते, बल्कि कड़ी मेहनत से पूरे होते हैं। प्यार और परिवार की बात करें तो परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्यय करेंगे। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विदेश से कुछ शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। बड़े भाइयों का विशेष सहयोग आपकी उन्नति का कारण बनेगा। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप इस समय उत्साह और साहस से भरे हुए हैं। ऐसे में व्यस्त जीवन से छुट्टी लेकर अपने प्यार के साथ समय बिताएं। साथ में किसी यात्रा पर जाकर फोटोग्राफी करना भी एक अच्छा विचार है। चचेरे भाई या सहकार्यकर्ताओं को आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। आज का दिन नई दोस्ती और अच्छे संबंधों को अनुभव करने का दिन है। आपके विरोधी भी आज आपको सराहेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऐसे में अपने जीवन साथी को न भूलें, क्योंकि वे आपके जीवन के हर रास्ते पर प्रोत्साहित करेगा। उसे अपने प्यार की निशानी भी दें। इससे आपके बीच का विश्वास और अंतरंगता बढ़ेगी। व्यवसाय, कैरियर
और आर्थिक राशिफल की बात करें तो घर के अटके हुए कामों जैसी टूटी खिड़कियां, नल लीक करना या खराब बिजली के उपकरण को आज आप पूरा करेंगे। याद रखें, कोशिश किए बिना आप सफलता और असफलता के बिना नहीं जान पाएंगे। आज आप अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। आपके प्रतिद्वंदी भी आपकी मदद करेंगे। जीवन के इस चरण में लोग आपकी सफलता में योगदान देंगे, इसलिए अपने परिजनों के साथ बिताने के लिए यह समय उचित है। लोगों को वे दें जो उन्हें चाहिए। 2 मीठे बोल भी लोगों को खुश कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो गले में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन महसूस हो सकता है। लापरवाही ना करें और तुरंत इसका इलाज करें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है बैगनी और भाग्यशाली अंक है 6। हिंदू धर्म में आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि बेहद ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। इस तिथि के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्र अनुसार श्री नारायण ने एकादशी का महत्व को बताते हुए कहा है कि देवताओं में श्री कृष्ण, देवियों में प्रकृति, वर्णों में ब्राह्मण तथा वैष्णव में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल आषाढ़ शुक्ल की एकादशी तिथि 1 जुलाई 2020 को पड़ रही है, इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत 1 जुलाई को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी का मुहूर्त एकादशी तिथि प्रारंभ 30 जून शाम 7:49 से समाप्ति 1 जुलाई शाम 5:30 पर होगा। देवशयनी एकादशी का धार्मिक महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने खुद एकादशी का व्रत का महत्व बताया था। जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। व्रत के दौरान भगवान विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। देवशयनी एकादशी व्रत विधि। सुबह जल्दी उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को गंगा जल से नहलाएं। अब दीपक जलाकर उनका स्मरण करें और भगवान विष्णु की पूजा में उनकी स्तुति करें। पूजा में तुलसी के पत्तों का भी प्रयोग करें तथा पूजा के अंत में विष्णु आरती करें। शाम को भी भगवान विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाकर उनकी आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। द्वादशी के समय शुद्ध होकर व्रत पारण मुहूर्त के समय व्रत खोले। लोगों में प्रसाद बांटे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दे। चतुर्मास से हो जाएंगे प्रारंभ। 1 जुलाई से चतुर्मास प्रारंभ हो जाएंगे, अर्थात भगवान विष्णु 4 माह तक पाताल लोक में निवास करेंगे। इस बीच कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जी के शयन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं। 4 माह बाद सूर्य देव जब तुला राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन भगवान विष्णु का शयन समाप्त होता है। इसे देवोत्थान एकादशी कहते हैं। इस दिन फिर से सभी मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं तीर्थों का तीर्थ। यह तो हम सभी जानते हैं कि प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है, लेकिन श्री गर्ग संहिता में एक प्रसंग आता है जहां स्वयं तीर्थराज प्रयाग मथुरा मंडल का पूजन करते हैं। साथ ही श्रीहरि की अनुमति से सभी तीर्थ चतुर्मास में ब्रजभूमि में ही निवास करते हैं। श्री गर्ग संहिता के अनुसार शंखासुर नाम का एक दैत्य था। एक बार जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी निद्रा में थे, तब इस असुर ने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया। इसके बाद वेद चुराकर शंखासुर समुद्र में जा छिपा। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया और समुद्र में जाकर शंखासुर का वध किया।
प्रयाग पहुंचकर ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने सारे वेद सौंप दिए। इसके साथ ही प्रयाग को तीर्थराज की उपाधि भी दी। श्रीहरि द्वारा प्रयागराज को तीर्थराज बनाने के बाद सभी तीर्थों ने प्रयागराज का पूजन किया, लेकिन मथुरा और वृंदावन वहां नहीं पहुंचे। एक दिन नारद जी ने आकर प्रयागराज से कहा कि सभी तीर्थों ने तुम्हारा पूजन किया, लेकिन मथुरा मंडल ने नहीं, अर्थात व्रज क्षेत्र ने तुम्हारा तिरस्कार किया। इसके बाद प्रयागराज श्री हरि के पास पहुंचे और बोले, भगवान आपने मुझे तीर्थराज बनाया है, लेकिन ब्रजभूमि ने अहंकार में आकर मेरा तिरस्कार किया। इस पर श्रीहरि ने कहा कि मैं तुम्हें पृथ्वी के सब तीर्थों का राजा अवश्य बनाया है, लेकिन अपने घर का राजा नहीं बनाया। मथुरा मंडल मेरा परम धाम है और उस दिव्य धाम का प्रलय में भी संहार नहीं होता है। भगवान विष्णु के मुख से मथुरा मंडल के विषय में ऐसी बातें सुनकर तीर्थराज प्रयाग ने स्वयं मथुरा मंडल और ब्रजभूमि का पूजन किया। इस कारण मथुरा और ब्रज का महत्व प्रयागराज से भी अधिक है। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।